साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक पहेली है जिसे जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है वो उतना ही उलझ जाती है। सीबीआई की तरफ से भी सन्नाटा ही पसरा है। कहीं से कोई उम्मीद नहीं है कि कभी सुशांत के मामले में सच बाहर आएगा या सुशांत के साथ क्या हुआ था ये पता लग पाएगा, मगर फिर भी बीच बीच में कुछ ऐसी बातें सामने आती है जिससे कहीं ना कहीं यकीन हो जाता है कि सुशांत मामले को जानबूझकर उलझाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसा ही कुछ बॉलीवुड निर्देशक अनुराग कश्यप ने भी कह दिया। जी हाँ, मौत से 15 दिन पहले ही अनुराग कश्यप की सुशांत सिंह राजपूत से बात हुई थी। सुशांत ने खुद अनुराग कश्यप को फोन किया था और काफी देर तक बात करने की भी बातें सामने आ रही हैं। तो पहली बार अनुराग कश्यप ने इस मामले पर अपनी जुबान खोली है और अनुराग कश्यप को क्या गिल्ट अब तक फील हो रहा है ये भी पहली बार बताया है। तो आपको अनुराग कश्यप और सुशांत सिंह राजपूत के बीच की हुई बातचीत को पूरी डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और शेयर भी करें। तो अनुराग कश्यप अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे वो फैंस के निशाने पर एक बार फिर से आ गए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने कहा कि उन्हें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम न करने का अफसोस है। दरअसल अनुराग कश्यप जल्द ही अपनी फिल्म ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत लेकर आ रहे हैं। अपने इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान अनुराग ने सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र करते हुए इस बात का खुलासा किया कि सुशांत उनसे मिलना चाहते थे। अपनी मौत से 15 दिन पहले सुशांत ने अनुराग कश्यप से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन अनुराग कश्यप ने सुशांत सिंह राजपूत से मिलने से इनकार कर दिया था। हालांकि अपने इस फैसले पर अनुराग को आज भी दुख होता है। अनुराग कश्यप ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बातें करते हुए कहा कि जिस दिन एसएसआर के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई मुझे बहुत बुरा लगा और कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि अपने निधन से 15 दिन पहले वो मुझसे मिलना और बातें करना चाहता था। उसने मेरे मैनेजर को कांटेक्ट किया था। मुझे ये बात उसकी मौत के बाद पता चली कि वो मुझसे बात करने की और मिलने की लगातार कोशिश कर रहा था। अनुराग कश्यप ने कहा कि मुझे मेरे मैनेजर ने हिंट तो दिया था, लेकिन मैं सुशांत से बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके साथ मेरे पहले के एक्सपीरियंस कुछ ठीक नहीं रहे थे। इसीलिए ना मैं बात करना चाहता था और ना ही मैं मिलना चाहता था, क्योंकि उस वक्त मैं उससे बहुत ज्यादा नाराज था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उसने 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार मुझे फोन किया था। मगर जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है तो परिस्थितियां बदल चुकी होती है और आज इस बात को सोचकर मुझे बेहद बुरा लगता है। अनुराग कश्यप ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा कि एक समय था जब मैं गुस्से में या रिएक्शन में कुछ ज्यादा ही चीजें बोल देता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं बस चिल्ला रहा हूँ और कोई मुझे नहीं सुन रहा। फिर उसके बाद मैंने लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया और सुशांत ने भी उसी दौरान मुझे कॉल किया था जब मैं लोगों से डिस्टेंस बना रहा था। मैं अपनी अकड़ में था कि इसने मेरी फिल्म को मना कर दिया था तो मैं इससे अब क्यों बातें करूं, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे बहुत अफसोस होता है। यहाँ आपको बता दें कि अनुराग कश्यप सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक फिल्म में कोलैबोरेट करना चाहते थे, लेकिन सुशांत ने अनुराग की फिल्म को छोड़कर यश राज प्रोडक्शन की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस साइन कर ली थी। इसी के बाद अनुराग कश्यप सुशांत से नाराज थे और जब 2020 में अपनी मौत से ठीक 15 दिन पहले सुशांत ने अनुराग से मिलने और बात करने की कोशिश की थी तो अनुराग कश्यप ने उनसे मिलने और बातें करने से मना कर दिया था। अनुराग की माने तो 14 जून 2020 से ठीक 15 दिन पहले भी उनके मैनेजर के पास सुशांत का फोन आया था, मगर मैनेजर ने अनुराग तक ये मैसेज इसीलिए नहीं दिया क्योंकि अनुराग कश्यप पहले ही सुशांत से बात करने को लेकर साफ मना कर चुके थे। अनुराग कश्यप का कहना है कि मुझे इतना रिजिड नहीं होना चाहिए था। अब अनुराग के इस इंटरव्यू से एक बात तो साफ हो गई है कि सुशांत डिप्रेशन में तो नहीं थे, क्योंकि अगर सुशांत डिप्रेशन में होते तो क्यों वो बार बार अनुराग कश्यप से मिलने की कोशिश करते। हो सकता है कि उस वक्त कोरोना के टाइम की वजह से सुशांत के पास कुछ
कुछ प्लान्स हो और उन्हीं प्लान्स को लेकर सुशांत अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर से फिर से कोलैबोरेट करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, मगर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया और अनुराग को किए अपने आखिरी फोन के ठीक 15 दिन बाद सुशांत की मौत की खबर ने सबकी तरह अनुराग कश्यप को भी हिलाकर रख दिया। तो कुल मिलाकर सुशांत ने अपनी मौत से 15 दिन पहले अनुराग कश्यप से मिलने और बात करने की कोशिश की थी, मगर अकड़ और नाराजगी में अनुराग कश्यप ने सुशांत से बात नहीं की, जिसका मलाल आज भी अनुराग कश्यप को है। तो क्या अनुराग कश्यप ये सारी बातें सिर्फ अपने फिल्म के फायदे के लिए बता रहे हैं? आखिर उन्होंने ये सब पहले क्यों नहीं बताया और क्या वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए अपने मैनेजर की कॉल डिटेल को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं? वरना तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि सुशांत फोन कर रहे थे और अनुराग कश्यप ने फोन पर बात तक नहीं की। इस मामले पर और अनुराग कश्यप के इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। बॉलीवुड भले ही लाख इनकार करे, मगर इसके बावजूद बायकॉट गैंग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी समस्या बन गई है। यह ट्रेंड तब और मुश्किलें खड़ी करता है जब राजनेता भी इसमें कूद जाते हैं और बयान देने लगते हैं। आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार के बाद अब शाहरुख खान भी इसी बॉलीवुड ट्रेंड का शिकार हो चुके हैं। मगर हाल ही में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया, जिसके बाद एक बार फिर से अंदर खाने बॉलीवुड में बायकॉट गैंग को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। दरअसल मोदी ने कहा कि कुछ लोग फिल्मों को लेकर बयान दे देते हैं और फिर वह पूरे दिन मीडिया में चलता रहता है। पीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि फिल्मों पर अनावश्यक बयानबाजी ना करें। मोदी का ये बयान पठान फिल्म के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ माना जा रहा है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के भगवा बिकनी वाले बयान के बाद ही पठान फिल्म का बायकॉट शुरू हुआ। हालांकि पीएम मोदी के इस बयान पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री खामोश है, मगर निर्देशक अनुराग कश्यप ने मोदी के इस बयान की न सिर्फ कड़ी आलोचना की है, बल्कि पूरे बयान की धज्जियां भी उड़ा दी। डायरेक्टर अनुराग कश्यप को अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है। अनुराग शुरू से ही अपनी बात को खुलकर कहने वाले लोगों में से हैं। अनुराग कश्यप शुरू से ही सेंसरशिप और बायकॉट ब्रिगेड से लड़ते रहे हैं। इन दिनों डायरेक्टर अपनी नई फिल्म ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत का प्रमोशन कर रहे हैं। इसी बीच अनुराग कश्यप से मोदी के बयान पर रिएक्शन देने को कहा गया, जिस पर अनुराग कश्यप बुरी तरह उखड़ गए। दरअसल अनुराग मुंबई में अपनी अगली फिल्म ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे थे। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने अनुराग से पूछा कि क्या आपको लगता है पीएम के बयान के बाद उनकी पार्टी के लोग इस बात को सीरियसली लेंगे और बायकॉट गैंग पर इसका कोई असर होगा, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इस तरह की बात नहीं कही। इस पर अनुराग कश्यप ने कहा कि अगर पीएम इस मुद्दे पर 4 साल पहले यह बात कहते तो वाकई फर्क पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि अब ऐसे बयान का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अब चीजें हाथ से बाहर निकल चुकी हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी की सुनेगा। अनुराग ने आगे कहा, जब आप पूर्वाग्रस्त चीजों को अपनी चुप्पी से ताकत देते हैं तो वो अपने आप में बहुत ताकतवर बन जाती है। बात हाथ से बाहर निकल चुकी है। बायकॉट ट्रेंड वाले लोग बहुत ज्यादा संख्या में हैं। अब ऐसी बयानबाजी का उन पर कोई असर नहीं होगा। अनुराग ने आगे कहा, पहले आप खुद बढ़ावा देते हो, गलत चीजों को बढ़ने देते हो, फिर उस पर खुद ही कंट्रोल करने की बात कहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। अनुराग ने कहा, जैसे मान लो कि आप पहले एक छोटे बच्चे को 4 से 5 साल तक चोरी करना सिखाते हो, फिर अचानक से कहो कि वो चोरी छोड़कर साधु संत बन जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अनुराग ने सीधे तौर पर कहा कि पहले तो राजनीतिक लोगों ने बायकॉट करने वाले लोगों को पाला पोसा और अब उन्हें ऐसा ना करने को कह रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर दिखाता है कि आपको अब बॉलीवुड का साथ चाहिए, इसीलिए इस तरह की बातें करके अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि इसी बायकॉट गैंग की वजह से अनुराग कश्यप की पिछली फिल्म दोबारा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी। रिलीज से पहले तापसी पन्नू के साथ अनुराग कश्यप ने बायकॉट गैंग का मजाक उड़ाते हुए मीडिया में कहा था कि ये लोग हमारी फिल्म का बायकॉट क्यों नहीं करते। अगर ये हमारी फिल्म का बायकॉट नहीं करेंगे तो हमें महसूस ही नहीं होगा कि हम बॉलीवुड में हैं। जिसका परिणाम ये हुआ कि फिल्म दोबारा बड़ी फ्लॉप रही और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन सिर्फ 5.25 करोड़ रुपए रहा। अब अनुराग नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, जो कि एक लव स्टोरी है, जिसमें एक लड़की एक डीजे के प्यार में पड़कर घर से भाग निकलती है। अलाया एफ और करण मेहता इस फिल्म में लीड रोल में हैं। फिल्म 3 फरवरी को रिलीज होगी। अब अनुराग को भी बायकॉट गैंग से डर लगने लगा है, इसीलिए अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि मोदी ने 4 साल पहले ये बयान दिया होता तो कई लोग कंगाल होने से बच जाते, मगर अब बहुत देर हो चुकी है।
तो आप मोदी के फिल्मों वाले बयान और मोदी के बयान पर अनुराग कश्यप के रिएक्शन पर क्या कहना चाहते हैं? क्या वाकई में बाइकाट गैंग को अब रोक पाना नामुमकिन हो चुका है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।